मध्य प्रदेश मनरेगा अभियंता संघ ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल में अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। मनरेगा अभियंता संघ अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि अभियंता संघ में काफी वर्षों से सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर बैठक रखी गई, जिसमें प्रमुख 8 मांगों के निराकरण को लेकर चर्चा की गई। सतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही मांगों का निराकरण नहीं होता है तो मध्य प्रदेश अभियंता संघ के सभी कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देंगे। उनका कहना है कि मनरेगा अभियंत्री विगत कई वर्षों से विभिन्न संगठनों के बैनर में अपनी मांगों को लेकर शासन को अवगत करवाता है, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। सतीश कुमार शमेले, प्रांतीय अध्यक्ष हूँ मनरेगा अभियंता संघ। पूरे 55 जिले के साथी आज हमारे यहाँ पर आए हैं। जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उन सभी की आज हमने मीटिंग बुलाई है। हमारा एक्चुअली 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के पिछले 14 तारीख से हम लोगों ने सामूहिक अवकाश सभी ने 10 दिन का लिया था। 10 दिन में जब हमारी बात नहीं सुनी गई, तब फिर हमने जाकर के उसको अनिश्चितकालीन आंदोलन, कलमबंद आंदोलन में उसको कन्वर्ट कर दिया। तब से हमारे सारे साथी 55 जिलों के एक पहली बार इतिहास में सारा काम बंद करके पूरी तरह से आंदोलन। ये हमारा जब तक हमारी मांगे हैं, जो जिसमें हमारी प्रथम मांग है वो हमारी वेतन विसंगति की है। चूंकि हम सभी लोग संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल इंजीनियर हैं, तो हमारे साथ ही जो रेगुलर इंजीनियर जो अपॉइंट हुआ था, नियुक्त हुआ था, उसकी वेतन लगभग 84,000 है और उससे ज़्यादा काम हम लोग करते हैं तो हम लोगों की 44,500 है। लगभग डबल का अंतर है। तो पहली मांग हमारी समान कार्य समान वेतन, ये हमारी मांग पहली मांग है। दूसरी मांग है, हमारे बहुत सारे साथी असमय यंग एज में काल के गाल में समा गए हैं, तो जैसा सभी कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है तो हमारे उन साथियों को कम से कम जो चले गए उनको भी मिलनी चाहिए, और भविष्य में खुदा ना खास्ता किसके साथ क्या हो जाए उनको भी अनुकंपा नियुक्ति का एक अधिकार हम लोगों को होना चाहिए। इसके बाद हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मांग है, सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, कि किसी भी समय संविदा हमारे साथियों की एक नोटिस दे करके मात्र समाप्त कर दी जाती है, तो उनका जो पूरा जीवन है वो अनिश्चितता भरा हुआ है। तो ये अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए हम चाहते हैं निलंबन हो, जैसा रेगुलर कर्मचारियों का होता है। वो शब्द नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि अगर कोई गलती करता है किसी प्रकार से तो उसको निलंबित किया जाए और 50% निर्वाह भत्ता के साथ में अटैच किया जाए। ये हमारी एक बहुत जरूरी मांग है। इसके बाद जैसे सारे कर्मचारियों को उपादान राशि मीन्स ग्रेच्युटी, तो रिटायरमेंट के बाद हम लोग सीधे सड़क पे आ जाते हैं और उम्र ऐसी होती है उसमें आप कोई दूसरा बिजनेस या कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो हमको कम से कम ग्रेच्युटी आवश्यक रूप से दी जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मांग है कि हम आज की तारीख में मैं लगभग 60.5 वर्ष का हो चुका हूं, लेकिन एक ही पद पे हम लगातार 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमें एक मोटिवेशन के लिए, हमें एक पारितोषिक के लिए कम से कम हमारा एक प्रमोशन या प्रभार, जो हमसे अपर पोस्ट है एई सहायक यंत्री का प्रभार, टीएस के पावर और सीसी जारी करने के पावर सहित स्पष्ट रूप से आदेश दिए जाएं। तो हमारी ये प्रमुख जो हमने आपको मांगे, आपको गिनाई हैं, जब तक आदेश नहीं हो जाते हैं तब तक हम 55 जिलों में पूरी तरह से काम को बंद रखेंगे। हमारा 14 तारीख से लगातार अनवरत आंदोलन चल रहा है 8 सूत्रीय मांगों को लेकर। 8 सूत्र में हमारा जो पहला सूत्र है वह हमारा वेतन को लेकर, कि लगभग समकक्ष वेतन मिले, जितनी हमारी सर्विस हो गई है उस सर्विस के बराबर जो रेगुलर उपयंत्री को जो वेतन मिलता है उसके बराबर मिले। तो मेरे ख्याल से बीच में जब चर्चा हुई थी माननीय आयुक्त महोदय से, तो उन्होंने कहा था उतना नहीं, 70% कुछ दे सकते हैं। आज अभी 70% पे बात नहीं बन रही है, तो हमको लग रहा है कि जो कोर्ट में केस चल रहा है, कंटेम्प्ट लगा हुआ है, कुछ तो दे दे, लेकिन अभी कुछ उसमें सहमति बन नहीं पाई है। दूसरा, अभी जैसे अनुकंपा नियुक्ति बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग यहाँ बैठक में भी काफ़ी दूर दूर से आए हैं, फील्ड में काफ़ी दूर दूर इंटीरियर में काम करते रहते हैं, और मेरे को लगता है पूरे प्रदेश में लगभग 47 लोग 2006 से लेकर अभी तक
काल के गाल में समा गए, ठीक है। लेकिन उनका परिवार तीतर भीतर है, उनके लिए कोई सुख सुविधाएँ नहीं है, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हो। तीसरा है निलंबन का प्रावधान, जैसे कि हर सरकारी कर्मचारी की तरह निलंबन का प्रावधान हो। 2023 और 25 की नीति में उल्लेख है कि आपको कार्य से विरत रखा जाएगा और आपकी जांच करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके शब्द है कि आपको निलंबित किया जाता है और आपकी जांच चलेगी। चौथा बिंदु है हमारा कि हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं, तो हमारे को वरिष्ठता के आधार पर सहायक यंत्री का प्रभार दिया जाए, टीएस के और सीसी के पावर के साथ में। पाँचवीं हमारी मांग है ग्रेजुएटी की, कि सभी को सेवानिवृत्ति के बाद में उपादान मिले। छठवीं हमारी मांग है कि सीआर का आधार पर जो सेवा का नवीनीकरण होता है वो 5 साल के सीआर के आधार पर हो। 1 साल के सीआर के आधार पर वित्तीय वर्ष के आधार में जो हमारे सीआर लिखने वाले अधिकारी है, मार्च कसम में बहुत बार्गेनिंग करते हैं। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। जब मेरे को जनपद सीओ ने 46 नंबर दिए थे और मेरी जिला सीओ से एंट्री थी, तो उन्होंने सीआर के नंबर को काट के 10 कर दिया था, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि संविदा सेवा का जो नवीनीकरण है, किसी को कम करना है या बढ़ाना है, उसमें 5 साल के सीआर देके, अगर किसी के लगातार 5 साल के सीआर खराब है तो उसको पद से पृथक करें, उसके पहले ना करें। हमारी अगर नहीं मांगे मानती तो हमने अगला कदम बनाया, हमने उसकी सारी तैयारी कर ली है। हम पूरे प्रदेश के लोग सामूहिक इस्तीफा करेंगे और सरकार से इच्छा मृत्यु मांगेंगे, ठीक है ना। कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकती तो हमसे सामूहिक इस्तीफा ले ले और हमको मरने के लिए छोड़ दे, ठीक है ना। हम यही अपेक्षा करेंगे और हमारी ये मांग रहेगी कि सरकार हमारी इस मांग के ऊपर ध्यान रखते हुए जितने जल्दी हो उसका निराकरण करे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।